नमस्कार दोस्तों, महात्मा जी इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि यहाँ पर एक एलईडी ड्राइवर है। यहाँ 9 वाट का एलईडी ड्राइवर, इसमें कौन सा फॉल्ट आने के कारण एलईडी बल्ब हमारा बंद हो जाता है या ब्लिंकिंग की समस्या आती है। तो सभी प्रॉब्लम को यहाँ पे बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। और सभी कंपोनेंट को कैसे चेक करेंगे वो भी इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ इनपुट पॉइंट से जो हमारा एसी इनपुट होती है, डायरेक्ट यहाँ पे फ्यूज एक लगा होता है। यहाँ फ्यूज में एसी इनपुट होती है, उसके बाद आगे सप्लाई जाती है। तो यहाँ पर फ्यूज हमने निकाल लिया है। फ्यूज को ख़राब था इसलिए हमको उसको निकाल के अलग कर दिया है। यहाँ जो रजिस्टेंस लगा होता है उसको फ्यूजिबल रजिस्टेंस भी बोलते हैं। यहाँ पे 47 ओम का रजिस्टेंस लगा होता है जो फ्यूज के रूप में काम करता है। यहाँ 1 वाट से 2 वाट तक फ्यूजिबल रजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ पे 7 वाट से नीचे की जितना भी ड्राइवर आते हैं उसमें 1 वाट की रजिस्टर यहाँ पे लगाया जाता है, फ्यूजिबल रजिस्टर। और 7 वाट से ऊपर जितने भी वाट का एलईडी बल्ब होता है वहाँ पे 2 वाट का रजिस्टर यहाँ पे लगाया जाता है। फ्यूज को आप जब चेक करेंगे तो कंटिन्यूटी इसमें आनी चाहिए। मल्टीमीटर में इसकी बीप, इसमें चेक करने से बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है तो ये फ्यूज हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से फ्यूज की टेस्टिंग बहुत ही आसानी से मल्टीमीटर से आप कर सकते हैं। फ्यूज के बाद यहाँ दूसरा कंपोनेंट एक यहाँ पे एमओबी लगी हुई है, देख सकते हैं। एमओबी की कलर कोई सा भी हो सकता है। यहाँ पे देख सकते हैं आसमानी कलर की यहाँ पे एमओबी लगी हुई है। इसका कलर ग्रीन, रेड, इस प्रकार से इसका कलर कोई भी हो सकता है। एमओबी प्रोटेक्शन का काम करता है, ओवर वोल्टेज को प्रोटेक्ट करता है और आगे सप्लाई जाने नहीं देता है। ओवर वोल्टेज आगे नहीं जाने देता है, एमओबी का यही काम है। अगर एमओबी ख़राब हो जाती है तो ये एलईडी ड्राइवर हमारा बिल्कुल डेड शो होगा, पूरी डेड कंडीशन शो करेगी। इसमें एलईडी बल्ब बिल्कुल ग्लो नहीं होगी। और ये एमओबी जब ख़राब होती है तो ये जहाँ यहाँ पर फ्यूजिबल रजिस्टेंस लगा होता है, ये फ्यूजिबल रजिस्टेंस ख़राब हो जाते हैं। एमओबी ख़राब होने से रजिस्टर को उड़ा देता है। और एमओबी का पूरा नाम होता है मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। और चलिए एमओबी को चेक कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप मल्टीमीटर से इसको चेक करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। जैसे इस प्रकार से, यहाँ पे एमओबी को चेक जब मल्टीमीटर से करेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी, जैसे इसमें बीप की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। इस प्रकार से देख सकते हैं एमओबी को जब चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो इस प्रकार से कुछ वैल्यू आना चाहिए। यहाँ शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर मल्टीमीटर में इस प्रकार से बीप की आवाज़ आ रही है तो ये एमओबी हमारा ख़राब माना जाएगा। बीप नहीं आनी चाहिए इस प्रकार से, तो एमओबी हमारा सही होगा। अगर बीप नहीं आती तो एमओबी हमारा सही होगा। अब चलिए एक और कंपोनेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एक ब्रिज रेक्टिफायर लगाया गया है। यहाँ पे ये ब्रिज रेक्टिफायर 1000 वोल्ट तक होती है और यहाँ एसी से डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ ब्रिज रेक्टिफायर को लगाया जाता है। ब्रिज रेक्टिफायर वोल्टेज की वजह से कभी ये ख़राब नहीं होती है। इसके दूसरे कोई कंपोनेंट शॉर्ट होने के कारण ये ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होता है। तो ब्रिज रेक्टिफायर को कैसे चेक करेंगे, तो सेम
मल्टीमीटर को बजर की रेंज में ही सेट करके इसको चेक किया जा सकता है। इस पॉइंट में अगर चेक करेंगे मल्टीमीटर से तो इसमें शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। अगर इस ब्रिज रेक्टिफायर की पॉइंट्स को चेक करेंगे और इसमें शॉर्टिंग आ रही है तो ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर ख़राब होगा। जैसे इस प्रकार से शॉर्टिंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, कोई भी पॉइंट्स पे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर के कोई भी पॉइंट्स में शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए, तब ये ब्रिज रेक्टिफायर हमारा सही होगा। तो इस प्रकार से ब्रिज रेक्टिफायर को भी बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर भी ख़राब जब हो जाती है तो एलईडी बल्ब हमारा पूरा डेड कंडीशन शो होता है, पूरा डेड हो जाता है एलईडी बल्ब। ब्रिज रेक्टिफायर के ख़राब होने से भी एलईडी बल्ब डेड हो जाता है और यहाँ एमओबी और फ्यूज भी ख़राब होने से एलईडी बल्ब डेड हो जाता है। तो इस प्रकार से ये ब्रिज रेक्टिफायर का यहाँ पे डेड होने से एलईडी बल्ब बिल्कुल बंद हो जाती है। अब यहाँ पर अगला कंपोनेंट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर ड्रम एक कॉइल लगी हुई है, इसको ड्रम इंडक्टर कॉइल भी बोलते हैं, देख सकते हैं इस प्रकार से ड्रम इंडक्टर कॉइल। इसमें एक पतली सी वायर लपेटी हुई रहती है इसमें और 2 पॉइंट्स बने हुए रहते हैं ड्रम इंडक्टर कॉइल में। इस ड्रम इंडक्टर कॉइल को चेक उसी प्रकार से कंटिन्यूटी रेंज पर ही सेट करके इसको भी चेक किया जाता है। अगर इसमें चेक करेंगे और बीप की आवाज़ आएगी तो ये ड्रम इंडक्टर कॉइल हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए, बीप की आवाज़ आनी चाहिए। यहाँ पे चलिए चेक कर लेते हैं इस कॉइल को, ड्रम इंडक्टर कॉइल को चेक करते हैं मल्टीमीटर में। तो इस प्रकार से शो होना चाहिए, इस प्रकार से बीप की आवाज़ आनी चाहिए। अगर बीप की आवाज़ आती है मल्टीमीटर में तो ये इंडक्टर कॉइल हमारा बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से चेक कर सकते हैं ड्रम इंडक्टर कॉइल को भी। अगर यहाँ पर ड्रम इंडक्टर कॉइल ख़राब होता है तो एलईडी बल्ब ब्लिंकिंग, फ्लिंकिंग और यहाँ पे डेड कंडीशन शो होता है। यहाँ तीनों कंडीशन शो हो सकता है ड्रम इंडक्टर कॉइल को ख़राब होने से। ड्रम इंडक्टर कॉइल कुछ इस प्रकार से चेक आप कर सकते हैं मल्टीमीटर से। चलिए अगला कंपोनेंट यहाँ पे एक लगा हुआ है, देख सकते हैं पीएफ कैपेसिटर। ये जो पीएफ कैपेसिटर यहाँ पे लगा है इसको सिरामिक कैपेसिटर भी कहा जा सकता है या कहते हैं। इसकी वैल्यू जो होती है 104 के, 104 के और 400 वोल्ट, 400 वोल्ट तक ये कैपेसिटर होती है। यहाँ पे ये कैपेसिटर जब ख़राब होती है तो इसमें लो लाइट की समस्या उत्पन्न होती है, एलईडी कम जलती है और लो लाइट करती है। तो इसको आप चेंज कर देंगे तो ये समस्या, जो लो लाइट की समस्या है वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगी इस कैपेसिटर को चेंज कर देने से। इस पीएफ कैपेसिटर के बाद यहाँ पे एक छोटा सा देख सकते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा है। यहाँ पे इसकी वैल्यू है 50 वोल्ट और 4.7 यूएफ। कैमरे में अगर दिख रहा होगा तो देख सकते हैं यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा। देख सकते हैं 50 वोल्ट और 4.7 यूएफ इसका वैल्यू है इस कैपेसिटर का। ये कैपेसिटर जब ख़राब होता है तो लो लाइट की समस्या और ब्लिंकिंग की समस्या आने लगती है। जब एलईडी बल्ब बहुत तेज़ी से ब्लिंकिंग होता है तो इस कैपेसिटर को आप चेंज कर देंगे तो वो ब्लिंकिंग की समस्या अगर आ रही है तो ये समस्या इससे सॉल्व हो जाएगा। जो ब्लिंकिंग की समस्या आती है यही कैपेसिटर ख़राब होने के कारण आती है, और भी कारण होते हैं लेकिन इस कैपेसिटर को चेंज करने से ये समस्या सॉल्व हो सकती है। इसके बाद एक यहाँ पे देख सकते हैं इंडक्टर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। ये जब ख़राब होगा तो एलईडी बल्ब डेड शो करेगा और इसको कंटिन्यूटी पर आप चेक कर सकते हैं। इसमें वायर का यहाँ पे एक वायर को यहाँ पे लपेट करके यहाँ पे
पॉइंट बनाया जाता है, एक 2 पॉइंट बनाया जाता है, एक पॉइंट और यहाँ पे दूसरा पॉइंट। ये जब खराब होता है तो इसकी समस्या पूरी डेड कंडीशन शो करता है एलईडी बल्ब। इसको चेक आप मल्टीमीटर से भी चेक कर पाएंगे। इस इंडक्टर ट्रांसफार्मर को कंटिन्यूटी रेंज पर सेट करके बहुत ही आसानी से, अगर इसमें बीप आती है तो ये ट्रांसफार्मर हमारा बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से चेक करेंगे तो इसमें कंटिन्यूटी आनी चाहिए। ट्रांसफार्मर के दोनों लेग पर इस प्रकार से टच करेंगे तो यहाँ पे कंटिन्यूटी आनी चाहिए। अगर आती है तो ये इंडक्टर जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। इस प्रकार से चेक कर पाएंगे। इंडक्टर ट्रांसफार्मर के बाद यहाँ पे एक आता है, देख सकते हैं एक कैपेसिटर लगा है, एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर लगा है। ये कैपेसिटर खराब बहुत प्रकार से होते हैं, जैसे कई बार ये कैपेसिटर पूरी तरह से फट जाती है, या तो फूल जाती है या वीक हो जाती है। 3 कंडीशन इसमें तकरीबन बनते हैं। इस इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में पूरी ब्लास्ट होने की समस्या भी आती है, या तो यहाँ ऊपर से फूल जाती है, या अगर फूली नहीं है या फटी नहीं है तो ये वीक हो जाती है। अगर इस प्रकार की समस्या आती है तो एलईडी लाइट में ब्लिंकिंग की समस्या बनती है। या इस कैपेसिटर का वैल्यू यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। 100 वोल्ट और 47 यूएफ का कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है। इस प्रकार से सभी ड्राइवर में अलग अलग कैपेसिटर लगे होते हैं उसके डिज़ाइन के हिसाब से। तो किसी किसी में लगे होते हैं 80 वोल्ट और 100 यूएफ के करीब होता है, और किसी किसी में जैसे यहाँ पे 100 वोल्ट और 47 यूएफ का कैपेसिटर लगा है। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इस कैपेसिटर को चेंज करके आप जो लो लाइट की समस्या है या ब्लिंकिंग की समस्या है उसको बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे आता है इस कैपेसिटर के जस्ट बैक साइड में यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक एसएमडी रजिस्टर लगा हुआ है जो इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज करता है। अगर ये रजिस्टर ख़राब हो जाती है तो एलईडी लाइट का जो स्विच ऑफ करने के बाद भी हमारा एलईडी हल्की हल्की ग्लो होती रहती है या जलती रहती है। इस कैपेसिटर जो यहाँ पे लगी हुई एसएमडी कैपेसिटर एसएमडी रेजिस्टेंस, उसको आप चेंज कर देंगे तो ये जो स्विच ऑफ करने के बाद जो एलईडी जलते रहती है उसको आप बहुत ही आसानी से ठीक कर पाएंगे। इस एसएमडी जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी है उसका वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। 30 किलो ओम का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है। जो यहाँ पे हमारा ड्रम इंडक्टर कॉइल है उसके जस्ट बैक साइड में यहाँ पे भी एक रजिस्टर को लगाया जाता है। यहाँ पे इस बोर्ड पे तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन किसी किसी बोर्ड पर लगा होता है। एसएमडी रजिस्टर पैरेलल में लगी होती है और वो ख़राब होती है तो ब्लिंकिंग की समस्या यहाँ से भी उत्पन्न होती है। कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। चलिए अब आईसी के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जान लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे 4 और इधर 7 पिन की आईसी यहाँ पे लगी हुई है। आईसी की नंबर अलग अलग भी हो सकती है ड्राइवर के अनुसार। किसी किसी में दूसरा नंबर का भी ड्राइवर आईसी इसमें लगी होती है। आईसी जब ख़राब होती है, ये जब फॉल्टी होती है तो कैसे इसमें पता कर पाएंगे कि आईसी ही हमारा ख़राब है। अगर आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज आते हैं, जो एमसीपीसीबी में आउटपुट वोल्टेज आते हैं वो लो वोल्टेज आते हैं। अगर आ रहे हैं लो वोल्टेज आ रहे हैं तो हमारा आईसी ख़राब हो सकता है, ख़राब होता है। यहाँ पे 60 वोल्ट या 50 वोल्ट के नीचे है तो हमारा एलईडी ड्राइवर आईसी ख़राब है। 60 वोल्ट
और 50 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए आउटपुट वोल्टेज। यहाँ MCPCB में जो आउटपुट जाता है वो हमारा 50 से 60 वोल्ट से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर सभी कंपोनेंट को चेक करने के बाद अगर LED बल्ब डेड है तो हम IC को चेंज कर देंगे। सभी कंपोनेंट को इस प्रकार से देख लेंगे, मैनुअली जांच कर लेंगे, सभी कंपोनेंट ठीक है, फिर भी हमारा LED बल्ब डेड कंडीशन उसमें शो हो रहा है तो आप इस IC को चेंज करेंगे तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। अगर आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ आउटपुट होती है वो 40 यानी 40 वोल्ट के नीचे अगर आ रहा है, कम आ रहा है, 40 वोल्ट से कम आ रहा है तो ये हमारा IC खराब है। बहुत LED में एक और समस्या आती है, जब हम LED बल्ब को जलाते हैं और धीरे धीरे उसकी लाइट धीरे धीरे बढ़ती है तब भी उसकी IC खराब होती है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। सभी कंपोनेंट के बारे में पूरे डिटेल्स में बताने का प्रयास किया। सभी कंपोनेंट को कैसे चेक करते हैं ये भी हमने आपको बताया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन ज़रूर प्रेस कर दें इसी तरह का और वीडियो देखने के लिए। वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर, हैव ए नाइस डे।